सारा रामायण पढ़ गए और सीता किसकी स्त्री है जानकारी नहीं। गया जिला या अनुसूचित जाति के लोग जानते भी नहीं कि विभाग में होता क्या है, कैसे जागरूक करेंगे? हम तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। अब एक कहानी सुनी है, सारा रामायण पढ़ गए और सीता किसकी स्त्री है जानकारी नहीं। अभी तो वही बात तो हम सब कहा, इसमें तो आप लोग को उसी से नोट करना चाहिए और वो चीज़ को फिर दोबारा हम कहें, बात तो बड़ा कसम लगता है। लेकिन जागरूकता तो वही है जो हम यहाँ हैं। हम सब लोगों के साथ बैठक करेंगे। उनसे एक ही बार आपको सामने कहा कि पेन एंड पेपर में तो बहुत कुछ हम देखते हैं, लेकिन फिजिकल स्थिति क्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। उनको क्या दिक्कत है वो भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि वो आगे बढ़ावें उस चीज़ को, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, जिससे उत्पादन हो। ये सारा काम हमारे दिमाग में है और इस चीज़ को हम करेंगे। और हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसा चाहते हैं कि यही विधा से हम गरीब से गरीब लोगों को रोज़गार दें और उत्पादन करें, और प्रकृति का ये जो प्रकोप है उसको भी बहुत हद तक हम दूर करें। वो नहीं चाहते हैं कि आज साइंस के चलते या रासायनिक खाद उपयोग करके जैसा होता है वो नहीं करें। वो सौर ऊर्जा का प्रयोग कर करके और रासायनिक खादों का प्रयोग कर करके वो अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। तो उनकी नीयत बहुत नेक है। हम समझते हैं कि उनके अपेक्षाओं के अनुरूप हम उतरने का प्रयास करेंगे। दूसरा सर, आप अपने भाषण में कहा कि विपक्ष के लोग, कुछ लोग संविधान बदलने और अन्य लोग का जो अफवाह फैला रहे थे, तो उस चीज़ को तो आपको नोट करना चाहिए। हमने तो साफ कहा अफवाहें न है, अफवाहें में न लोग रह गए। अब जब ये कुदेरते हैं तो हम तो कहेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि जय भीम, जय भीम कहते हैं। तो जय भीम 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और सब लोगों को दिया कि जाति बंधन तोड़ो। के को जय भीम कहने वाला जाति बंधन तोड़ा है? जय भीम करता है। सरकार के बारे में हम सदा कहते हैं, उन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज 76 साल हो गया, कहाँ कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है? मेरा कहने का मतलब है कि कहते बड़ी होते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। आज झूठा प्रचार करके राजनीतिक लाभ वो लोग ले लिया है। नहीं कोई संविधान का खतरा है, नहीं कोई आरक्षण का खतरा है। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जो बेरोजगारी का समाधान जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इससे बड़ा प्रयास कोई कर नहीं सकता है। वही झूठी बात कि 17 महीना में हमने इतना लाख नौकरियां दे दी। अब बुद्धू बनाते हैं लोगों को। जब चीफ मिनिस्टर नहीं दस्तखत करेगा तो नौकरी मिलेगी? आज डिप्टी सीएम है या कोई मिनिस्टर है उसको ताकत? तो संविधान जिसको नहीं जानता है उसको पूर्वक बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। इस चीज़ को हम मतदाताओं से कहना चाहते हैं कि वो लोग सदा भ्रम करके राजनीति करना चाहते हैं, वास्तविकता से कोसों दूर हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कहना चाहते हैं, जो कह रहे हैं तो शिक्षा विभाग में क्यों खाली कर रहे थे? वो 4 विभाग के मंत्री थे, वहाँ क्या कर रहे थे? फिर कहिए उसके 2005 के पहले उनके पिता माता जी 15 साल सरकार में रहे थे, कितनी नौकरियाँ उन्होंने दी थी? तो ये सब भरमाने वाली बात है। नौकरी दे रहे हैं हम, काम कर रहे हैं हम, और लेकिन भरमा दिया। तो भ्रम जो में पढ़ करके जनता थोड़ा भ्रमित हो गई, जिसके चलते हम लोगों को जो मिलना चाहिए था बहुमत, उतना बहुमत नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी कामकाजी बहुमत मिला है। एकदम ठोक करके हम लोग काम करेंगे ताकि 2029 में जितना बहुमत मिला है इससे डबल बहुमत लेकर के आवे। एक बात आपने और कहा कि जब मुख्यमंत्री थे तो जब काम करने लगे थे तो लोगों ने हटा दिया। क्या इस विभाग में कोई संकेत है क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को जलन होती है, कुछ लोगों को जलन होती है, ज़्यादा काम होने लगता है तो जो काम नहीं करना चाहता है वैसे लोग बिचौलिया होता है, वैसे लोग समाज को आगे बढ़ने नहीं देता है। वो लोग दूसरे प्रकार की बात को प्रचारित करता है और वो प्रचार में कुछ लोग आ जाते हैं। मेरा कहने का नरेंद्र मोदी जी ऐसे मेटल के लोग नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी
जो काम करेगा उसको प्रोत्साहित करेंगे। चलिए अब बहुत उपचुनाव सर, उपचुनाव की बैठक हो रही है पटना में। अब वो उनकी बात है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।